लंच के बाद में शुरू होते हैं मेरे कुछ ऐसे काम जो कि घर में करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर इन छोटे छोटे कामों को इग्नोर कर दें तो हमारा घर कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। मसलन कि अगर मैंने वेजिटेबल वगैरह परचेज़ की हैं तो उनको वॉश करके अपनी जगह पर रखना, रंगोली बनाना एक रिचुअल है तो वो भी करती हूँ। अगर कोई कपड़े सूखने के लिए दिए हैं तो उनको रखना है, या और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम ऐसे हैं जिनमें करने में 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन अगर उनको छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं तो वो ना बहुत बड़े लगने लगते हैं। फाइनली उनको करके फ्री हो गई हूँ। नमस्कार दोस्तों, एज अ होम मेकर हमारे पास ढेर सारे काम होते हैं, एक काम ख़त्म नहीं होता और दूसरा काम शुरू हो जाता है। और ऐसे में एक के बाद एक काम करते करते कई बारी बॉडी जो होती है वो उस काम को करने के लिए सक्षम नहीं हो पाती है। तो मेरे साथ में भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं, आप सब बोलते हैं ना कि मैं बहुत काम करती हूँ, मैं मानती हूँ मैं काम करती हूँ, लेकिन कई बारी जब मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती तो मैं सब कुछ छोड़ करके एक ब्रेक ले लेती हूँ। और मेरे हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ऐसा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम हैं जो सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं टाइम से। अगर हम ठीक हैं तो सारी चीज़ें हम अच्छे से कर सकते हैं, अगर हम ठीक नहीं हैं और हम उस चीज़ को आगे घसीटते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बिल्कुल ही कुछ करने के सक्षम नहीं रहेंगे। इस करके मैं भी आज सुबह से चिल मार रही थी, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी। DIY स्टिचिंग रिलेटेड जो मुझे कल करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि मुझे जाना पड़ा। आप सबके साथ में लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था। और ये DIY कर रही हूँ मैं अपने लॉन्ड्री एरिया के लिए। लॉन्ड्री एरिया के लिए मैं काफ़ी टाइम से ना कुछ लेने की सोच रही थी, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी वो काफ़ी कॉस्ट कर रही है, लगभग 3000 के आसपास, उससे भी ज़्यादा वो कॉस्ट कर रही है। और जो मार्केट में मिलती हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रही। तो मैंने सोचा चलो बीच का जुगाड़ ढूंढते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि क्या कहते हैं बिना पैसे के ही बन जाए फ़िलहाल के लिए। बाकी कभी जब फेस्टिवल वगैरह आते हैं तब कुछ अच्छी सी घर के लिए शॉपिंग करो ना तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं क्या बना रही हूँ उसको जानने के लिए चलिए चलते हैं वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा हाँ, मैं अभी जस्ट रंगोली बना करके आई थी, बचे हुए रंगों से मैंने बनाई थी रंगोली। तो रंगोली से रिलेटेड अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। प्लांट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप मुझे फेसबुक पर रंगोली भी देखने को मिलेगी और प्लांट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टिचिंग का काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा पेट पूजा कर ली जाए। गर्मियों के दिन है और मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मैंगो शेक बनाया, ठाकुर जी के भोग के लिए भी निकाल करके रख दिया है। इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी हैं तो अच्छा लगता है। और अभी थोड़ी सी मैं बूंदी बना करके रख रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है गर्मियों में ना रायता बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर में तो बूंदी का रायता लगभग डेली ही बनता है। तो बाज़ार से तो कम परचेज़ करती हूँ मैं बूंदी, ऐसा नहीं है नहीं करती, कर भी लेती हूँ जब मेरे पास नहीं होती और जल्दबाजी में चाहिए होती है, लेकिन घर पर भी बनाती हूँ। आज थोड़ा सा नया तरीका ट्राई कर रही हूँ। वैसे मैं सिंपल बनाती हूँ, वो भी बनाऊँगी थोड़ी सी। मैंने क्या किया, यहाँ पर बेसन में थोड़ा सा 1 पिंच नमक डाला और 1 पिंच डाला मैंने खाने वाला सोडा, और मैंने डाला है ग्रीन और येलो कलर को मिक्स करके पानी के अंदर घोल दिया। और उससे मैं ये पानी जो बेसन का मिक्सचर है वो तैयार कर रही हूँ। अब बेसन का मिक्सचर तैयार करने के बाद में मैंने ली है ये सेब वाली जो बनाने की जो मशीन होती है वो, उसके अंदर अपना मिक्सचर डाला और इस तरीके से बूंद बूंद करते हुए ये खुद ब खुद बूंदी निकलने लगती है। सोडा डालने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि जो बूंदी है वो जल्दी जाती है और इसका ना कलर भी उतना अच्छा नहीं आया जितना मैं चाह रही थी बनाना। फिर उसके बाद में मैंने ट्राई की बिल्कुल सिंपल वाली बूंदी बनाना, जैसा कि मैं हमेशा ही बनाती हूँ, और वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी। उसमें मैंने सिर्फ बेसन के अंदर हल्का सा नमक डाला और उसको अच्छे से फेंटा और इस तरीके से सिंपल तरीके से बूंदी बना ली। देखिए बिल्कुल परफेक्ट गोल भी बनी है, जली भी नहीं है और बहुत ही अच्छी और झटपट से बन कर के तैयार होगी। तो चलिए ये अब 8-10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए मेरी बूंदी तैयार हो गई। इसको ठंडा करने रख दिया है मैंने और मैं आ गई हूँ रूम में। अभी मैं बना रही हूँ लॉन्ड्री एरिया के लिए एक DIY जो कि मुझे ज़रूरी था और पैसे खर्च करना इस टाइम मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए घर पर ही बना रही हूँ। बहुत लंबा चलेगा ये भी।
तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया, एक मेरे पास छोटी सी परात थी ना, उसके बराबर का या उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने एक कपड़ा कट कर लिया है डबल करके। तो डबल करके करने से एक ही बार में मेरे दोनों कपड़े कट गए हैं। तो 2 सर्कल कट कर लिए और एक मैंने किया है प्लास्टिक का राइस बैग जो होता है वो मैंने कट कर लिया। अगर आप चाहें तो इसकी जगह फोम शीट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बना रही हूँ एक लॉन्ड्री बास्केट। तो लॉन्ड्री बास्केट के लिए आपको जितनी बड़ी बनानी है उतनी बड़ी आप लॉन्ड्री बास्केट का सर्कल रख सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि लॉन्ड्री बास्केट बनाते समय हमारा जो कपड़ा है लगाने वाला साइड वाला वो छोटा रह जाता है। तो उसके लिए क्या तरीका है, जितना भी आपको कपड़ा चाहिए देखिए इस तरीके से नाप लेते हैं। इस सर्कल के चारों तरफ हम नाप लेंगे और जितना बड़ा सर्कल है उसको पूरा करके लगभग 2.5 से 3 इंच का कपड़ा और एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। उसको छोड़ने के बाद में बाकी को कट कर लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास एक ये दुपट्टा है, इसका यूज़ कर रही हूँ और पुरानी बेडशीट का बचा हुआ कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ एक राइस बैग का यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, चाहे दुपट्टा है, चाहे बेडशीट है, चाहे आपकी कुर्ती वगैरह है, सलवार है, शर्ट वगैरह का भी बन जाएगा। तो ये देखिए मेरी जो ग्रीन फैब्रिक था ना वो थोड़ा कम था तो इसके अंदर जोड़ लगाऊंगी। इसी तरीके से आटा बैग भी थोड़ा छोटा, चौड़ाई कम थी तो उसको इस तरीके से इसके बराबर का रख करके मैं कर रही हूँ। इस तरीके से करके ना बराबर बराबर कट जाता है और हमारा फैब्रिक पूरा हो जाता है। बस हाँ, यहाँ पर जॉइंट लगाने पड़ेंगे हमें। तो ये 3-4 जोड़ लगा करके मेरा पूरा ये देखिए कपड़ा पूरा बन गया और मेरा जो राइस बैग था वो भी मेरा पूरा बन गया है। अब इसको सबको आपस में जोड़ लेंगे। पहले जितने जोड़ लगाने थे वो जोड़ लगा लिए मैंने और इन तीनों फैब्रिक को तो आपस में सिल लिया लंबे वाले, और जो सर्कल के तीनों फैब्रिक थे वो भी मैंने एक साथ सिल लिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। बीच में राइस बैग आ गया है, एक तरफ दुपट्टा आ गया है और एक तरफ मेरा बेडशीट वाला फैब्रिक आ गया है। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, सर्कल को इस तरीके से सिल रही हूँ। अंदर के साइड में मैंने रखा ग्रीन वाला पोर्शन जो कि बाहर रहेगा और सर्कल के चारों तरफ इसको सिल दिया। इतना पोर्शन छोड़ दिया है क्योंकि हमने जो बड़ा फैब्रिक कट किया था ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कट किया था वो अब कट करने का नंबर आ गया है। हमने पहले इसलिए एग्जैक्ट कपड़ा नहीं रखा क्योंकि अगर बिल्कुल बराबर का रखते हैं तो कई बारी झोल आ जाती है। तो अभी फाइनल सिलने से पहले मैंने ऊपर की सिलाई कर दी है। ऊपर का जो सिरा था ना उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ से पूरा लंबाई में सिल दूँगी और नीचे का जो छोटा सा पोर्शन छूट गया था उसको भी मैंने सिल दिया है। अब मेरी बास्केट जो है उसको कर लूँगी मैं सीधा। हमने इसके अंदर राइस बैग लगाया है तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, इसलिए हमें इसके नीचे गोल कार्डबोर्ड काट करके रखना पड़ेगा जिससे कि ये स्टडी बनी रहे। वैसे रखना ये ऑप्शनल है, ऐसे भी चल जाएगा। अभी 2 मैंने पट्टियाँ कट की हैं थोड़ी चौड़ी चौड़ी और इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। डबल फोल्ड मतलब इस तरीके से 2 फोल्ड किया और फिर 1 फोल्ड और कर लिया और इनको सिल लिया। सिलने के लिए मैं दोनों साइड का यूज़ करती हूँ। और अब इसके बाद में मैंने ये दोनों पट्टियाँ इसके दोनों साइड में लगा दी। बन गए मेरे बास्केट के हैंडल और ये देखिए कुछ इस तरीके से बन करके आई है। अंदर से भी अच्छी खासी फिनिशिंग है। काफ़ी बड़ी बास्केट मैंने बनाई है और इसके अंदर अगर कार्डबोर्ड गोल कट करके रख देंगे तो ये ऐसे ही खड़ी रहेगी। फ़िलहाल इसके अंदर मैंने तो गंदे कपड़े रखने के लिए लॉन्ड्री बास्केट बनाई है। हम इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे धुले हुए कपड़े हमें फ़ोल्ड नहीं करने हैं तुरंत से तो उसको भी रख सकते हैं। इसके अलावा प्रेस वाले कपड़े रख सकते हैं। अपने कुशन वगैरह जो बेड के ऊपर हम लगाते हैं उनको रखा जा सकता है, या फिर बच्चों के कपड़े रख करके भर करके रख सकते हैं और अलमारी में कहीं पर भी लगा सकते हैं या कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं। बहुत ही मल्टीपल तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। बच्चों के टॉयज़ वगैरह हैं, एंडलेस ऑप्शन है। बास्केट को तैयार करने के बाद में अब बारी थी डिनर प्रिपेयर करने की। तो आज मैं बना रही हूँ कटहल यानी कि जैक फ्रूट। इसको नए तरीके से बना रही हूँ। इसको मैंने छोटा छोटा कट करके एक प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा नमक डाला है और इसको वॉश करके पानी के साथ में 1 सीटी दे दी है जिससे कि ये बॉईल हो गया। और इसके बाद में इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया। हल्दी डालने की वजह से ये येलो कलर का लग रहा है। अब इसके लिए तैयार कर रही हूँ एक मसाला। उसके लिए मैंने आधी अनियन ली है, 4 से 5 गार्लिक की क्लोव ली हैं बड़ी वाली, थोड़ी सी ली है काली मिर्च लगभग आधा चम्मच,
और इसके साथ में मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। आपके पास अगर अदरक वगैरह खाते हैं आप गर्मी में तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और जो मेरा कटहल है यानी कि जैकफ्रूट है, इसको ब्राउन होने तक मस्टर्ड ऑयल में मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से क्या रहेगा कि एक तो हमने इसमें कुकर में सीटी दे दी थी जिससे कि बॉईल हो गया और फिर हमने फ्राई कर दिया तो ये बिल्कुल गल चुका है। अब मैं उसी बचे हुए ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में मैंने क्या किया है, एक इलायची डाली है और डाला है तेज पत्ता, थोड़ा ज़ीरा डाल करके इसको हल्का सा क्रैकल होने के लिए दूंगी। और इसके बाद में मैंने 3 अनियन को स्लाइस कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक। इन अनियन को मैं इसके अंदर डाल दूंगी, अच्छे से ब्राउन होने तक इसको भूनूंगी। और जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, जितना भी ज़्यादा भूनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और उसके बाद में मैंने ये जो पेस्ट बना करके रखा था ना, वो पेस्ट मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इस पेस्ट को भी मैं थोड़ी देर तक के लिए भूनूंगी जिससे कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद में मैंने लगभग 3 छोटे छोटे टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने कट करके इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही डालूंगी नमक और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इन तीनों चीज़ों को डाल करके मैं अच्छे से टमाटर के गलने तक पका लूँगी। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ता है जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए। ढक कर के पका दूँगी और बिल्कुल इसको मैश कर देना है इसके अंदर जिससे कि टमाटर कच्चे ना दिखें। इसको भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जितना ज़्यादा भुनेगा ये उतना ही अच्छा टेस्ट इसका आता है। अभी देखिए जितना मैंने भूना है इसको तो इसका मसाला भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। इस टाइम पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से मसाले, जिसमें कि मैंने डाला है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इन दोनों मसालों को डालने के बाद में इसको भी थोड़ा सा भूनूंगी और भूनने के बाद में नमक डाल देना है साथ के साथ ही, जिससे कि अगर थोड़ा सा नमक कम रहे आप चेक करके डालें, क्योंकि मैंने इसमें बॉईल करने में भी डाला था नमक। हालांकि वो हमने ड्रेन कर दिया था उसका पानी, लेकिन फिर भी नमक एक बारी चेक करके डालना चाहिए। इसको अच्छे से भून लिया है और उसके बाद में मैंने जो फ्राई करके रखा था कटहल वो डाल दिया है। थोड़ा सा डालूँगी पानी और इसको ढक करके पकाऊँगी लगभग 10 से 15 मिनट तक। हालांकि कटहल गला हुआ है लेकिन फिर भी लटपटा सा हो जाएगा। गलने पर ये थोड़ा सा तेल छोड़ देगा और इसका मसाले का कलर भी चेंज हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जो कसूरी मेथी होती है, वो सूखी हुई कसूरी मेथी और साथ में थोड़ा गरम मसाला डालने के बाद में इसको थोड़ा सा मैश करूँगी और 2 मिनट और ढक करके पकाऊँगी और गरम गरम सर्व करेंगे हम। लंच में, डिनर में, जैसे इच्छा हो उसको खा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी हेल्पफुल लगा या कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।